कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो भीष्म पितामह है भ्रष्टाचार के, और उन्होंने चोर दरवाजे से फिर एक बार सरकार बनाने का जो काम किया वो भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है कि कैसे उन्होंने सरकार बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में अब नए सरकार के गठन के बाद से आज से विधानसभा के नए सत्र की शुरुआत हो गई है। सभी विधायकों ने शपथ ग्रहण भी लिया है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव भी आज शपथ ग्रहण उन्होंने भी लिया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों से, मीडिया कर्मियों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही। नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने कई सारे तंज कसे। इसके साथ ही अपने आप को हार कर भी जीतता हुआ एक बार फिर से बता दिया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि हमारे खिलाफ चाहे कितने भी ज्यादा षड्यंत्र किए गए हों, कितनी भी प्लानिंग की गई हो, लेकिन इन सब के बीच बिहार की जो जनादेश है, जो जनता है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें ही चुना है। हमारे ही जो मुद्दे उठाए गए हैं उस पर ही वोटिंग की गई है। आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि ये जो षड्यंत्र और प्लानिंग की गई, उसके बावजूद राजद जो है वो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। इसके साथ उन्होंने दोनों ही पार्टी के जो वोटों के डिफरेंस है, जो वोट प्रतिशत है, उसको भी गिनवाया। ये कहा कि एक तरफ जहां राजद को 23% वोट मिले, तो वहीं दूसरी ओर 20% वोट के साथ ही जेडीयू का जो है वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में रिजल्ट दिखाई दिया है। और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आप खुद सुन लीजिए। भ्रष्टाचार को लेकर के चाहे ब्लॉक थानों में हो या मंत्रालय में हो या नीतीश कुमार जी के 60 बड़े घोटाले हों, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया। आपने देखा होगा कि हम पहले से ही कई बार हम कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो भीष्म पितामह है भ्रष्टाचार के, और उन्होंने चोर दरवाजे से फिर एक बार सरकार बनाने का जो काम किया वो भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है कि कैसे उन्होंने सरकार बनाया। लेकिन सरकार में आने के बाद फिर भी उन्होंने वही काम किया जिसके लिए नीतीश कुमार जी माने जाते हैं। 60 बड़े घोटाले 15 साल में जो उन्होंने किया, और हम लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि भीष्म पितामह भ्रष्टाचार के इसलिए हैं क्योंकि जितने भी गुनहगार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको संरक्षण देना और बचाव करना ये नीतीश कुमार जी की पुरानी फितरत है। और आप लोगों ने देखा होगा, ये कोई मेरी बात पर तो मोहर लग रहा है जब आईएएस अधिकारी लिख कर रहे हैं चिट्ठी। कई अधिकारियों ने, आईएएस अधिकारियों ने जो जांच करता है, उन्होंने तो खुले तौर पे चिट्ठी में लिखा है कि नीतीश कुमार जी चाहे कितने भी बड़े अपराध या घोटाले हुए हों, उनको नीतीश कुमार जी ने संरक्षण दिया है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि आईएएस अधिकारी भी अब कहने लगे हैं। सरकार बनते ही उन्होंने शिक्षा मंत्री जो बनाया, जो चर्चित भ्रष्टाचार नियुक्ति घोटाला में जो शामिल रहे हैं, उनको उन्होंने शिक्षा मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी देने का काम किया। जिस दिन ऑफिस ज्वाइनिंग होती है उस दिन उनका रिजिग्नेशन आता है और फिर एक नए शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी दी जाती है, एक नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है जिसके कार्यकाल में खुद भी घोटाले हो रखे हों और जिनकी पत्नी के ऊपर सीबीआई जांच चल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर है। हम तो चाहेंगे कि बिहार बदहाल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार जी लगातार जो लोग खजाने लूटने वाले लोग हैं उनको इन्होंने बढ़ावा दिया और संरक्षण दिया। जांच के नाम पे जीरो। अब जो नए शिक्षा मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है, हम तो चाहेंगे कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। हर बात पे मुख्यमंत्री का जवाबदेही होना चाहिए। चाहे जो भी घटना, ये फैसले लिए गए, ये मुख्यमंत्री का फैसला था। मंत्रिमंडल का गठन करना, मेवालाल को मंत्री बनाना, ये मुख्यमंत्री का फैसला था।
तो मुख्यमंत्री के मुंह में दही क्यों जमा रहता है, यह बिहार की जनता जानना चाहती है। 60 घोटाले होने के बाद भी इनको पूरी तरीके से मुख्यमंत्री आए और नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं उनके परिवार के ऊपर क्या गंभीर आरोप है, इसके लिए भी उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए।